Amen. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें जब आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। So may the good God bless you richly when you are connected with us online. परमेश्वर भला है और वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करता है। God is good and He always does good in our lives. वो हमें सचमुच बहुत हमारी ज़िंदगी में अच्छा सोचता है। And He really thinks good about us. आज का भी दिन आपके लिए परमेश्वर भला करेगा। And this day as well, beloved, God is going to do something good वो for कभी you. भी हमारे जीवन में बुरा नहीं करता। He याद never रखना। does anything bad for वो us. हमसे प्यार करता है, He loves us वो हमारी चिंता करता है, and He cares for us. वो हर दिन हमारे लिए एक नई योजना बनाता है। And every day His plans are new for us. हमारे विचार और उसके विचार जमीन आसमान के फर्क रखते हैं, यानी कि बहुत अलग हैं, अंतर है। There is this huge difference between our plans and His plans. इसलिए आज की विशेष इस डिवोशन में आप प्रार्थना के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं और प्रार्थना के साथ जब आप जुड़ते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपकी हर आवश्यकता को पूरी करेगा और आशीष देगा। So in today's daily devotion, when you are connected to us prayerfully, God will bless you. और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 16 अध्याय। And we'll come to the book of Psalms chapter 16. भजन संहिता उसका 16 अध्याय Psalms chapter 16. बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय आज के लिए होगा। This is a very significant chapter for today. परमेश्वर आपसे बात करेंगे, And God will speak to आपकी you. समस्या का समाधान करेंगे, He will try to get solutions for your आपके problem. सवालों का जवाब And देंगे। He will answer your questions. आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। And God is going to do something great in your life, beloved. आइए निकालें भजन संहिता उसका 16 अध्याय Let's come to the book of Psalms chapter 16. और उसके एक पद से हम लोग 11 पद तक पढ़ेंगे। And so we'll read from verses 1 to 11. और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, And it says, परमेश्वर का वचन कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। स्क्रीन पे देख सकते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। Protect me, O God, for in you I take refuge. और दूसरा पद कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। I say to the Lord, you are my Lord, and I have no good apart from you. पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। Those, as for the holy ones in the land, they are the noble in whom is all my delight. और जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। और मैं उनके लहू वाले अर्क नहीं चढ़ाऊंगा, उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। Those who choose another God multiply their sorrows. The drink offerings of blood I will not pour out, or take their names upon my lips. यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. You maintain my lot. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान से पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a goodly heritage. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। I keep the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall never be moved. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। Therefore my heart is glad and my soul rejoices. My body also rests secure. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। For you do not give me up to Sheol, or let your faithful one see the pit. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, You show me the path of तेरे life. जीवन तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, In your presence there is fullness of तेरे joy, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता and है। in your right hand are pleasures forevermore. परमेश्वर के Praise the वचन के Lord. पढ़े जाने पे हम सब लोगों को बहुत आशीष मिले। May we be blessed richly on the reading and hearing the word of God. अत्यंत प्रसन्न है आप सबों को देखकर जबकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं I am very delighted to see you all, beloved, especially when you have now read the word of और आप God. लगातार परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अवश्य ही आपके विश्वास बढ़ेंगे।
And now will you hear the word of God constantly, and it's going to increase your faith. हमारे मसीहत में सबसे बड़ी जो चीज है जिसकी प्रशंसा की जाती है वो है विश्वास। In Christianity, the thing that is most cherished and prized is our faith. बाइबल कहती है परमेश्वर विश्वास करने वाले से प्रसन्न होता है और उसे आशीष देता है। Because Bible teaches us that God is pleased with the ones who have faith and He blesses them. मसीहत में पूरी की पूरी जो सचमुच में जिसकी प्रशंसा की जाती है वो विश्वास है, याद रखिएगा। The most prized thing in Christianity is faith. Remember this, beloved. पर दुर्भाग्य है कि बहुत से मसीहों के अंदर विश्वास नहीं है। But the sorrowful thing is that many Christians do not have faith. बाइबल साफ साफ कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। But the Bible teaches us that a righteous person will live by faith. अगर हम सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो प्रसन्न होता है हमसे। If we really trust in the Lord, then Lord is happy with और वो us. फिर हमें बहुत आशीष देता है। And then He richly blesses us. बाइबल कहती है राई के दाने पर विश्वास हो, पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। Even if you have faith as small as of a mustard seed, just say to the mountain, be you removed, and it will be बाइबल कहती है removed. विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। And the signs that will follow are like they will cast out demons. बाइबल कहते हैं कि विश्वास करने वालों की ये पहचान होगी, मरीजों पे हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। If they lay hands on the sick, they will be healed. बाइबल कहते हैं कि विश्वास करने वालों की ये पहचान होगी कि वो सांपों और बिच्छू को रौं देंगे। They will tread on the serpents and the lions. और वे विनाशक चीजें यानी कि जहर भी पी लेंगे तब भी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। And even to the extent that even if they consume something poisonous, it's not going to affect them. तो विश्वास इतनी बड़ी चीज है। So this is faith. पर दुर्भाग्यपूर्ण यह कि विश्वास मसीहों में नहीं है। But the misfortune is that people do not believe. बाइबल कहती है कि विश्वास से ही उद्धार मिलेगा। And Bible teaches us that salvation comes through faith. विश्वास से हम नाश नहीं होंगे, And we will not हम perish. परमेश्वर के राज में जाएंगे। And we will enter the kingdom of God. तो विश्वास कैसे आता है? So how does this faith come विश्वास now? कैसे मिलता है? How can we get this faith? बाइबल कहती है मसीह के वचन सुनकर मिलती है। But Bible says by hearing the word of जैसे God. रोमियो 10 अध्याय में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि विश्वास मसीह के वचन से आता, सुनने से आता है। Faith comes by hearing the word of तो God. जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो आपके अंदर विश्वास का गिफ्ट आएगा। So when you hear the word of God, you receive the gift of ये faith. विश्वास का गिफ्ट कभी किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा, And you cannot buy this from any shop, beloved. किसी भी मॉल में नहीं मिलेगा, Neither from any और ना mall. ही ऑनलाइन आप खरीद Nor सकते can हैं। you purchase it कोई online. भी विश्वास के डिब्बा खरीदने से नहीं No one मिलता। can buy this box of faith. ये विश्वास आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनकर मिलता है। This faith you can only receive by hearing the word of जिस God. तरीके से आप अपने घरों में टाइमली समय के अनुसार आप इंतजार करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, यही आपकी मदद करेगा, आपको विश्वास को बढ़ाएगा। Just like you want to hear the word of God on time in your houses, this is good because this is only going to enhance your मैं बहुत faith. से नकारात्मक लोगों को जानता हूं जो हमेशा मुझसे नकारात्मक बातें करते रहते थे, There are many negative people who are only talking negative things to me. लेकिन वे लगातार मेरे जब प्रचार को सुनते रहे, But when they kept on hearing and hearing my word, तब वो मुझसे कहते हैं कि भाई बात तो सही कह रहे हैं पास्टर डैनियल। then they say, no, pastor is speaking correct. नहीं, बात तो सही वो है तो कुछ ये No, something is there about him. वास्तव में ये सही कह रहे हैं। Really, he's speaking the ये plain कैसे हो truth. गया? How did this क्योंकि happen? वे लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे थे Why did it happen? Because constantly they were hearing the word of और God. उसके सुनने से उनके अंदर सचमुच में विश्वास आ गया। And because of this continuous hearing, now they receive faith. एक चीज याद रखना, विश्वास परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक उपहार है आपके Remember, लिए। beloved, faith is a gift from God. आपको मालूम है बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। Because Bible says, whosoever has faith will get salvation. यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? What does John 3:16 say? सभी विश्वासी ईसाइयों को रटा रहता है ये। I think everyone has memorized this मुझे by heart. उम्मीद है कि आपको भी रटा होगा। And I believe even you have और memorized this इसमें by क्या लिखा heart. है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया God loved the world so much कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया that he gave up his only begotten ताकि son, जो कोई उस पर विश्वास करे so वो that नाश न हो, whosoever believeth in him अनंत जीवन पाए। shall not perish but have अब eternal अनंत life. जीवन किसके आधार पर है?
Now, what is the foundation of this eternal life? अनंत जीवन किसके वजह से आएगा? And how will you receive this eternal life? सिर्फ विश्वास करने से। Just by faith. चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई क्यों ना हो, Whether you're a Muslim or a Hindu or a Christian. आप सचमुच में विश्वास करेंगे और उद्धार मुक्ति पा जाएंगे। Because if you really believe, beloved, you will be saved. आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं And you पड़ेगी। don't need to rack your brains about ना this. आपको बहुत बलिदान करने की जरूरत है, Neither you want to ना sacrifice, किसी का खून चढ़ाने की nor you जरूरत want to है, kill somebody, ना आपको मिठाई चढ़ाने की nor जरूरत you है, want to offer sweets, ना सोना चांदी चढ़ाने की जरूरत nor you है, want to offer ना ornaments, ना अपने को कष्ट देने की जरूरत or है, even you do not need to hurt ना yourself, आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, nor you need to go on a pilgrimage, आपको ना उल्टे खड़े होने की जरूरत है, neither you need to stand upside down, ना आपको पेट के बल चलने की जरूरत nor you need to है, walk by your stomach, ना आपको नदी में एक पैर खड़े रात दिन खड़े रहो वो भी नहीं है, neither you need to stand on one leg inside the नदियों में river, खूब नहा लो उससे भी नहीं neither you need to मिलेगी। bathe a lot. आपको इस दुनिया में कोई भी धर्म के लिए उद्धार की मुक्ति के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। So to get on salvation, you need not do all these rubbish आपको things. सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है You just need to believe परमेश्वर पर on कि God, उसने दुनिया बनाई है, that God created the उसने world. हमें बनाया है, He created us. उसने संसार को He बनाया, created the उसने world. अच्छा बनाया। He created everything good. आपको मालूम होना चाहिए कि उसने जो कुछ किया है उसने कहीं तो कुछ लिखा होगा। And you should know whatever He has done, He must have written it somewhere. उसने दुनिया में क्या किया उसने कहीं तो लिखा होगा, Whatever He did, He must have written it somewhere. और वो है बाइबल। And that is the word of वो है God, परमेश्वर का Bible. वचन। This is the word of बाइबल God. कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था Bible says in the beginning was the word and the word was with और God. वचन ही परमेश्वर And the था। word was God. आप सोच लीजिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दे दिया है And now think about this, beloved. God gave His word to us. और इस वचन को जब हम सुनते हैं, And when we hear this जब word, हम वचन को पढ़ते when हैं, we read this word, तो बाइबल क्या हमें समझाती है? then what Bible start teaching us? ओ हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। That we will get faith. जब हम वचन सचमुच में पढ़ेंगे, When we will really read the word of God, तब वचन हमारे अंदर काम करेगा। then word will work inside of us. आपको मालूम आजकल लोग विटामिन सी खूब खा रहे हैं You know, these days people are consuming a lot of vitamin C कोरोना से लड़ने के लिए। to fight against corona. आपके लिए अंदर विटामिन सी बहुत जरूरी है। So vitamin C is very important वो इम्यून सिस्टम को आपकी मदद because करेगा। it boosts your immune system. आप सोचो, अगर आप सचमुच में यही एक बहुत टैबलेट जो आपके लिए दी गई है वो बाइबल है, अगर आप उसे खाते तो आपको अंदर विश्वास आता है। But then the thing about this, if you would have eaten this tablet, which is the word of God, then you would have received faith. अगर आपके दर्द हो रहा है और आप दर्द की गोली खाते हो तो वो गोली काम करती है, दर्द खत्म हो जाता है। Because when you are in pain and you take a painkiller, it subsides your pain. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो But if you do not have faith in God, तो ये बाइबल पढ़ो, then read this word of बाइबल God. पढ़ोगे विश्वास बढ़ेगा, It will increase your faith. 100% बढ़ेगा। 100% is going to increase बाइबल your आपको faith. समझ में नहीं आ रही होगी You may not be understanding Bible क्योंकि आपका दिमाग में दुनिया की चीजें भरी because हैं। there are a lot of things going inside ये of your इंटरेस्टेड head. किताब नहीं लगेगी, That's why you're not finding it interesting. मन नहीं लगेगा। And so your mind is not here. लेकिन आप जबरदस्ती करोगे But if you still do it, और बहुत भूखे प्यासे होकर and के if you have ढूंढोगे, hunger and thirst for this, आपको फिर बाइबल समझने आने then लगेगी, you will start understanding फिर आपके Bible. अंदर विश्वास And आएगा, then you will have faith. फिर आप परमेश्वर को समझोगे, And then you will understand फिर आप God. परमेश्वर को मानोगे, And then you will love फिर God. परमेश्वर सृष्टि को Then समझोगे, you will understand His creation. आप ना केवल इस दुनिया को समझोगे, And not only you will understand this आप उस world, दुनिया को भी समझ you will जाओगे, even understand the स्वर्ग नरक के बारे में hereafter. समझ Even you जाओगे। will know about heaven and hell. अभी आपके लिए सारी कथा कहानी लग रही है, For now maybe it is all like a fairy tale for you. आप सोच रहे हैं ये सब कथा कहानी है, You are thinking it's like a fable. आप सोच रहे हैं ये सब कुछ ऐसे ही है। You are thinking it's just like आप this. सोचो कितने ज्यादा गिर गए हो, आप अपने दिमाग का कितना बुद्धि संतुलन खराब हो गया कि आप कह रहे हो सब कुछ ऐसे ही बन गया है। You have fallen. That means because you are thinking everything has just come like जो this. सोचो थोड़ी देर के लिए, Think for a little पूरी while. दुनिया को हंसी मजाक में मत लीजिए, Don't take the whole world in परमेश्वर को mockery. मजाक मत लीजिए। Do not mock आपकी God. बुद्धि बड़ी छोटी है, You have a small आप mind. बहुत छोटे हो, We are very आपकी small. बुद्धि बहुत छोटी And है। our mind is very आप small. सोचो थोड़ी देर के लिए, जो कोई अगर 1000 साल पुराना होगा उसके पास कितना दिमाग होगा। But think about this person, a deity who is thousands of years old, how much wise it मान लो must be, he must be. 10,000 साल पुराना कोई व्यक्ति है, वो कितना दिमाग डाला Suppose होगा? this deity is 10,000 years वो old. कितना सीनियर होगा आपसे? How much senior he would be. 1,00,000 साल पुराना आदमी मिल जाए, वो कितना सीनियर होगा, कितना Suppose दिमाग you होगा? find a person who is 1 lakh year old. लेकिन आप सोचो कि करोड़ों करोड़ अरबों से ज्यादा पुराना परमेश्वर है।
But this God is eternal God. कितना अनंत काल का परमेश्वर है, He is eternal उसके God. पास कितनी बुद्धि है, How much उसके wisdom He पास has. कितना दिमाग है, How much वो understanding He कितना has. प्यार करता How है, much He loves उसका us. दिल कितना बड़ा His है। heart is so generous. आप अपनी आंख से उसका दिल नहीं देख सकते, You cannot see with your physical eyes His आप heart. कभी उसे नहीं पहचान And you will सकते, not be able to लेकिन understand Him थोड़ा like बहुत this. अगर समझने की कोशिश करना चाहते हो But even if you try to understand a little, तो बाइबल कहती है बाइबल को पढ़ लो, then Bible says read Bible परमेश्वर का only. वचन सुनो, Hear the word of God. उससे आप बच जाओगे, You will be saved. आप परमेश्वर को जान जाओगे, And you will know आप God. परमेश्वर को सचमुच पहचान And जाओगे। you will really recognize God. बाइबल कहती है कि कोई अगर घमंड करना चाह रहा है But Bible says that someone is trying to be proud, कि उसके पास कितना दौलत है, उसके पास कितनी ताकत है, that he has so much of money and wealth, तो वो मूर्ख है। then he is foolish. उसे सचमुच में ये बात पे घमंड करना चाहिए कि वो मुझे जानता है। But he should have pride in this thing that he knows God. दुनिया का सबसे बड़ा धनी कौन है आज पता है? You know who is the most wealthiest person in the जो world? परमेश्वर को जानता Who है, knows God? जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, Who might not have bank कोई फर्क balance? नहीं पड़ता है, Doesn't matter. आपके पास घर नहीं है, Do not have house? कोई मायने नहीं Doesn't रखता, matter. आपके पास में कुछ भी नहीं है, Even if you do not have लेकिन anything, अगर आपके पास परमेश्वर है, if you have God, आप दुनिया के सबसे then बड़े you are the रईस most हो, richest person in the आप world. दुनिया के सबसे खुशी वाले You are व्यक्ति the हो। most happiest person in the बाइबल कहती world. मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले पर अपनी आत्मा खो दे, कुछ नहीं कमाया उसने। Because Bible says if a man gains the whole world but loses his soul, he gains आप nothing. दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। You are the richest person in the world because you have मेरे God. पास परमेश्वर है, मेरे पास सब कुछ है। If I have God, I have everything. मुझे अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। So I need to thank my उसने God. मेरी आंख खोल दी, He has opened my मेरी eyes. बुद्धि ठीक कर दी, He set my मैं mind उसे right. पहचान पाया, I can understand Him मैं उसे now. देख पाया, I can see Him मैं now. उसे समझ पाया, I can know Him now. मैं उसके प्यार को समझ I गया, can understand His love now. मैं उसकी उपस्थिति महसूस And करता I हूँ। can feel His Oh! presence now. उसकी उपस्थिति अभी भी मुझे छूती है, His presence even touches me now. मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते And the हैं, hair on my body erects. उसके प्यार में मुझे रोना आता And है, I want to cry in His presence. क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। Because He loves me a lot. मुझे किसी का डर नहीं है, Because I need मुझे not be किसी scared की of परवाह anyone. नहीं है। And I don't need not care कोई about साथ मेरा anyone. दे या ना दे, Whether anyone supports me or कोई not. मुझे कुछ दे या ना दे, Whether anyone gives me or not. ओ चाहे कोई मेरे संग कितनी भी मेरे खिलाफ में बातें करे, No matter how much people oppose मुझ me, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, I will not क्योंकि care. परमेश्वर मेरी ओर Because है, God is with मेरा me. कोई कुछ नहीं So कर no one सकता, can do anything to me. मैं उस पर भरोसा I करता will हूं, just trust मैं in उस Him. पर विश्वास I will करता have हूं, faith in Him. इसलिए मैं असुरक्षित महसूस नहीं करता So हूं। I will not feel अपने insecure. जीवन में मैं असुरक्षित नहीं हूं, I am not insecure. क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता Because हूं, I know वो God. मेरा परमेश्वर है, He is my वो मेरा God. प्रभु है, He is my वो Lord. मेरा पिता है, He is my वो Father. मेरा सब And कुछ He है। is my everything. वो मुझे हर रूप में मिलता है, I find Him in वो all मेरी forms. जिंदगी की हर जरूरत पूरी And He करता है, fulfills all my needs. उसने प्यार करके भी दिखा दिया, He even loved and वो showed. मनुष्य बनकर 2000 साल पहले इस दुनिया में आ गया, He came thousands of years उसने before. मेरे लिए अपनी जान दे And दी, He got killed because उसने of मेरे me. पापों और श्रापों को He मिटा took डाला, all my crimes and sins on उसने Him. सारे दुखों को मेरे अपने ऊपर ले लिया, And He bore all my sins on और ये Him. सब कुछ इस किताब में लिखा है। And all this is in the Word of जो God. उसने किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। What He did, no one can do in this वो कहता world. जब उसने अपने इकलौते पुत्र को तक ना रख छोड़ा तुम्हें बचाने के लिए, To save you, He did not even leave His own Son तब Jesus. वो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें ना देगा? Then what is there that He won't give you? वो मुझे सब कुछ दे सकता He है, will give me everything. उसके पास में सारी संतुष्टि और Because आनंद है, He has all contentment and joy उसकी and उपस्थिति happiness. में मुझे चैन खुशी आराम I विश्राम feel मिलता है, joy and comfort in His जो मुझे presence, किसी भी चीज में नहीं which I मिलता। don't get anywhere. ओ मेरे भाई और बहनों, Listen, my brothers and परमेश्वर sisters, आपसे प्यार करता God है। loves you. अगर आप सचमुच में आप गलतफहमी के शिकार हो, If you are afflicted somehow, तो आज अपनी गलतफहमी को निकाल डालो। remove it away today. आप जो हो बहुत इंपॉर्टेंट हो, Whosoever you are, you're important to आप God. बहुत महत्वपूर्ण हैं, You are very important to चाहे God. गोरे हो काले हो, Whether you are fair and black, चाहे पढ़े लिखे अनपढ़ हो, educated and चाहे uneducated, रईस हो अमीर हो गरीब हो, wealthy, poor, rich, whatever you चाहे are, किसी भी जाति धर्म के हो, even if you belong to any caste or इस religion, बात से माने नहीं रखता है। doesn't matter, beloved. मायना ये रखता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, What matters is that I know वो मुझसे God. बहुत प्यार And He करता loves me a है। lot. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप स्वयं को आत्मसंदेह से भरा हुआ और आत्मविश्वास की कमी का महसूस करते हो? Are you feeling doubtful or insecure
secured? क्या आप सचमुच में आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं, कोई आपसे प्यार नहीं Do करता? you really think that you do not deserve love? ओ, आप सोचते हो कि आपका पार्टनर जो है आपको छोड़ देगा, You are thinking my partner will leave me. आपका पति छोड़ देगा, My husband will आपकी leave पत्नी me. छोड़ देगा, My wife will leave आपका me. दोस्त छोड़ देगा, My friend will leave me. हमेशा आप सोचते हो कि वो छोड़ देगा, छोड़ देगी, All with your thinking he will leave me or she मेरे will leave रिश्ते me. खराब हो My जाएंगे। relations will get strained. क्या आप अपने घर में रहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते? Do you just stay in your house and you don't want to go out? क्या आप नए लोगों से मिलने से डरते Or are हैं? you scared of meeting new people? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके पास देने के लिए, बताने के लिए, पेशकश करने के लिए कुछ नहीं है आपके Because you पास। think you have nothing to present to them. आप सोचते हो कि आपका बहुत ज्यादा वजन है, You think you are very heavy. आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, You think you are very fat. आप सोचते हो कि आप बहुत बोरिंग आदमी You हैं, may think you are a very boring आप person. सोचते हो कि आप बहुत बेवकूफ हैं, You may think you are foolish. आप सोचते हो कि आप बहुत बदसूरत You may हैं। think you are ugly. क्या आप अपने आप के अंदर एक सचमुच में आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी, असुरक्षित महसूस करते हो? So that means somewhere inside of you, you are maybe feeling insecure and lack of confidence is हम there. में से अधिकांश लोग कभी ना कभी असुरक्षित महसूस करते हैं, Many of us sometimes feel insecure. लेकिन हम में से कुछ लोग ज्यादातर हर समय असुरक्षित महसूस करते हैं। But most of us are always insecure. आपका बचपन शायद बहुत बुरा होगा, Maybe you had a very bad childhood. आपके संग बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, Maybe people ill treated you. आपके बचपने में आपको सताया गया, आपको पीटा गया, आपको मारा गया, आपके संग जो है बहुत ज्यादा लोगों ने बुरा व्यवहार किया Maybe है। you were whipped and beaten and all sorts of things happened with you in your आपके childhood. जीवन में हो सकता है कि बहुत बुरी घटनाएं घटी हो, Maybe you had to face a lot of things in your life. आप असफलता से गुजर रहे होगे, Maybe you are going through a rough phase in your हो life. सकता है कि लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपको रिजेक्ट कर दिया है, Maybe people are not giving you acceptance and they are आप rejecting you. अकेलेपन से गुजर रहे हो, Maybe you are in loneliness आप today समाज की चिंता करते हो, and you're thinking a lot about the world. अपने बारे में नकारात्मक आपके अंदर विश्वास भरा रहता है, Only thinking negative things. आप सोचते हो कि आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन सकते, You may think you are not good parents. आप अच्छे बच्चे नहीं बन You are not सकते, a good child. आप अच्छे भाई नहीं बन सकते, You are not a good आप brother. अच्छे बहन भाई नहीं बन सकते, You have not become a good आप अच्छे sibling. दोस्त नहीं बन सकते, You have not become a good आप सोचते हो friend. कि अच्छे विश्वासी नहीं हो सकते, Maybe you're thinking you are not a good आप सोचते हो believer. कि अच्छे पास्टर भी नहीं हो सकते। You are thinking maybe I cannot be a good pastor. क्या आप इन तमाम बातों से संघर्ष करते हो और फेल रहते Are हो, you बैठे रहते struggling हो, with all these things and failing? ये सोचकर कि आप अपने जीवन साथी, बच्चों, चर्च, दोस्तों के लिए काफी नहीं है, अच्छे नहीं Thinking हैं। that you are not enough for your wife, your partner, and for your आप children. सोचते हो कि आप बेकार हो, You are thinking I'm आप useless. सोचते हो कि आपको सचमुच में कोई प्यार नहीं करता And you are है, thinking no one loves me. आप सही नहीं हो, You are not right. आप कमजोर हो, You are weak. आप अयोग्य हो, You are not able. ऐसे सोचते हो। Because you are thinking like this. ये मनुष्य हैं, हमारे जीवन में ये विचार आना संभव है, You know, beloved, we are human beings and we can think like this. हमारे जिंदगी में अक्सर ये सवाल आते हैं। Always we are thinking like this. कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, Sometimes even I think like this. पास्टर, प्रभु क्यों आपने मुझे पास्टर बनाया? God, why did you make me a मैं pastor? पास्टर के लायक नहीं हूँ, I'm not able for this. मैं कौन होता हूँ प्रभु Who am I? कि लोगों को प्रचार करूँ? And how can I preach? मैं अपने जिंदगी में कभी कभी इस ऐसे नतीजे पर ऐसे सवाल करता हूँ, Sometimes I think like this and I question like this. क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सचमुच में बहुत बड़ा सफल व्यक्ति अपने आप को महसूस नहीं करता, Because sometimes I don't consider myself to be मैं दूसरों से successful. बेहतर नहीं हूँ ऐसा सोचता हूँ, I think I'm not better than others. कभी कभी मैं अपने को बहुत कम महसूस करता हूँ। Sometimes I consider myself very low. जब कोई मेरे किसी प्रचार को सुन करके जब वो जवाब देता है, Especially when someone hears my preaching and comments. और जब वो लिखता है कि पास्टर मुझे बहुत उत्साह मिला आपके वचन से, And when they say, I got really motivated, मुझे pastor. बहुत आशीष मिली, I got really blessed. तब भी मैं अपना सर खुजलाता हूँ, चक्कर में पड़ता हूँ कि यार ये सचमुच मेरी वजह से है। Then also I scratch my head and I think, is it really मैं because कहता of हूँ कि me? नहीं, ये सब परमेश्वर का ही अनुग्रह है, I say, no, it is not me, it is the grace मैं of इस God. योग्य नहीं हूँ, Because I'm not able. पर परमेश्वर सचमुच में मुझे इस्तेमाल But करता है। God is really using me. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं, I thank God that I have minuses परमेश्वर inside का of धन्यवाद me, हो कि मेरे अंदर ऐसी सोच है, that I have this kind of thought process. क्योंकि यही मेरी मदद करती है और Because परमेश्वर का this काम चालू होता only है। helps me doing the work of अगर अपने God. जिंदगी में आप निराश, हताश, परेशान हो तो आपको सचमुच में परमेश्वर की जरूरत है, वो आपको उठाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। Because if, beloved, if you are really upset and disappointed in your life, then you need God and He will exalt एक you. बार मदर टेरेसा ने
कहा आपने अपनी एक किताब में कहा था, Once Mother Teresa said in one of her books, मैं एक लिखने वाले परमेश्वर के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूं I am a small pencil in the mighty hands of God, जो दुनिया को एक प्रेम पत्र भेज रहा है। who is giving a love letter to the world. आपने सोचा, वो कह रही कि मैं एक पेंसिल के समान हूं लेकिन परमेश्वर के हाथ में हूं, Are you thinking she is saying she is a small pencil in the hands of God, जो मुझे सचमुच में दुनिया में भेजता है और मुझे इस्तेमाल करता है। who really sends me into the world and uses me? मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। I experienced like this. मुझे पता है कि एक लेखक I know an author. पत्नी या माँ के रूप में मुझ में कमी है। I may be lacking in the form of, in the role of a mother or daughter or wife, इससे मुझे पीड़ा होती है। and sometimes I suffer because of this. मदर टेरेसा भी अपने जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंचती है जहां अपने आप को वो कमजोर और फेलियर और बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करती है। At some point of life and at some point of time in her life, even Mother Teresa felt disappointed. जबकि पूरी दुनिया जानती कि उसका कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी उसके अंदर सेवा बच्चों के प्रति और कोड़ियों के प्रति कितनी ज़्यादा उसने अच्छा काम किया, पूरी दुनिया जानती है। Even though the whole world knows her commendable contribution लेकिन towards the उसके world. बाद भी But in spite of that, उसके मन में भी ये बातें आती हैं कभी। still she had these kind of thoughts. लेकिन वो कहती है मुझे ये जानकर सुकून मिलता है But she said, I get peace कि मैं अपनी असुरक्षा की भावनाओं में अकेली नहीं हूँ। that when I'm thinking like this, I'm not alone. बाइबल के कई पात्र भी, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कई तरह से अकेलापन और असहाय और कमजोर निर्बल महसूस किया है। Because there are many characters in the Bible who went through the same phase of loneliness and disappointments. और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो कुछ भी नहीं है, निर्बल है, कमजोर है, उन्हीं को चुना है और वो मुझे इस्तेमाल करना And चाहता है। Bible even says God has chosen the foolish and weak things of the world. आपको मालूम है कि कौन है वे लोग जो अपने जिंदगी में असुरक्षित महसूस करते हैं? You know what kind of people feel insecure in their lives? सबसे पहली चीज, जब उन्हें डर होता है। First thing, when they have fear, डर इनके जीवन में रहता है because fear is in their lives. और जब डर होता है तब हम अपने जिंदगी में असुरक्षित महसूस करते हैं। And because of this fear, we feel insecure. जैसे हमने कल आपको बताया कि अपनी पद का डर होता है, Like yesterday I told you, they have fear of losing their place. अपना जो कुछ भी नाम है, पहचान है, इज्जत है, वो खो जाने का डर होता है। Whatever is their name and identity, they might be fearing that they would lose it. तो वो डर की वजह से हम असुरक्षित हो जाते हैं And because of this fear, we get insecure और sometimes. अपने को बचाने के लिए हम लड़ने लगते हैं And to save us, we start fighting. और लड़ने के साथ साथ हम फिर दूसरों को साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, And because of these things, we start ill-treating others. बजाय कि हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और उससे सहायता मांगे और ऊपर आए, हम लोग खुद ही अपने आप इलाज करने लगते हैं। Instead of handing everything to God, we ourselves become our own doctors. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपकी जो भी कमजोरी है, परमेश्वर आपकी मदद करना जानता है। But the thing is, God knows whatever is your weakness, God can help you अपने in that. जीवन में कभी भी आप इन सारी समस्याओं से अगर गुजर रहे हो, If you are going through something like this in your तो life, आपको विश्वास करना है कि वो आपके साथ और वो आपकी मदद करेगा। then you need to have faith that God is with you and He will help you. बहुत से लोग जो हैं वे उनसे कह दो कि भाई एक छोटी सी प्रार्थना करो, तो वो नहीं करना चाहते। If you would tell some people to say a small prayer, they will not do. वे डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरे शब्द खराब ना निकल जाएं। They are scared that what if my words are not लोग right? क्या कहेंगे? What would people say? मैं अटक गया तो लोग क्या कहेंगे? If I fumble, what would people किसी say? से कहीं गाना गाओ तो वो डर जाता है। If you tell someone to sing, he's scared. वो किसी से कहो बजाओ तो डर जाता है। If you are told to pray, you are scared. आप सचमुच में पब्लिकली आने में डरते हैं। So there is this public fear. परमेश्वर के लोग हमेशा, बाइबल में भी बहुत से लोग डरते थे। But in the Bible, there are some people who used to be scared. इजरायली लोग मिस्र में सदियों से गुलाम थे Especially the Israelites who were captives in Egypt. और सहायता के लिए परमेश्वर की दुहाई देने लगे। And they used to cry before God for deliverance. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। But God, through Moses, answered their prayers. जो मिस्र में जंगल में भाग गए थे, The ones who were in the wilderness of Egypt, अपनी भेड़ों को चराते समय while flocking their sheep, उन्होंने एक अद्भुत घटना को देखी। they witnessed something very strange. एक जलती हुई झाड़ी जिसका सेवन नहीं किया जा रहा था, वो जल रही थी।
he saw a burning bush. उसके पत्ते वगैरह सब कुछ जल नहीं रहे थे, लेकिन आग जल रही थी। The fire was burning, but the leaves were not getting burned. तो वो परमेश्वर के उस झाड़ी के पास आया और उसने परमेश्वर से बातचीत की। So Moses came next near to the bush and he started speaking to God. और उसने कहा, मैंने मिस्र में अपनी प्रजा की दुर्दशा को सचमुच में देखा है। And God spoke to Moses, I have seen the terrible condition of my people in Egypt. मैंने उनके दास उनके जिंदगी जो एक दास का जीवन जी रहे हैं, उन्हें दुखी देख करके बहुत परेशान होता हूँ। I don't like when I see this life in captivity. मुझे उनके कष्टों की चिंता है। I care for them मैं उन्हें बचाने आया हूँ and I want to deliver them. और मैंने तुम्हें चुना है। And so I have chosen you. अब मैं चाहता हूँ तुम फिरौन राजा के पास जाओ So now I want you to go to King और Pharaoh मेरी प्रजा को छुड़ा लो and deliver my people और मेरे लिए अलग कर लो। and separate them from me. क्या हुआ? What happened? मूसा ने एकदम से कहा, अच्छा अच्छा प्रभु, ठीक है। Moses said, yes, Lord, it's all right. उसने कहा, अरे प्रभु, क्या मजाक है मेरे साथ? Lord, what kind of joke is आप this? गलत फहमी पड़े हैं। Are you having some misunderstanding, Lord? आप मुझ जैसे नाचीज को इस्तेमाल करने के How can you use a useless person मैं like me? चरवाहा हूँ। I am just a shepherd. मैं वैसे ही वहाँ का दोषी व्यक्ति को कत्ल करके भाग के आया था। I have already been accredited as a murderer. वहाँ मैं जाऊंगा, तुरंत देख के ही मुझे पकड़ लेंगे। So the moment I see that, people will catch me. और आप कह रहे पूरी इसराइलियों को फिरौन राजा से छुड़ाने की And काम? you are telling me deliver Israelites from the ना Egypt. ना बाबा ना। No, Lord, I am not मेरे going. पास में ये काम मैं नहीं कर सकता। Sorry, Lord, I cannot do this ये work. मेरे बश की नहीं It's है। not in my control. उसने परमेश्वर से तर्क किया। So he was arguing with God. कुछ लोग मुझसे बहुत तर्क करते हैं। Some people argue with me a lot, मैं कहता हूँ प्रार्थना करो, but I tell them वो pray, प्रार्थना नहीं करते हैं। but they don't वो pray. मुंह नहीं खोलते हैं। They don't even वो open their वो mouth. सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। They think, I don't know what's going to पर happen. परमेश्वर कह रहे हैं कि सचमुच में मुंह खोल। But God is saying, open your बाइबल mouth. कहती है अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में मैं सचमुच में तेरे बहुत आशीष को डाल दूंगा। And Bible is saying, open your mouth, I will put my blessings. लेकिन क्या होता है कि हम डर जाते हैं But what happens? Sometimes we are scared. और ये एक सचमुच में असुरक्षित हमारा जीवन रहता है। And this is the life of हमें insecurity. डरने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे तो वो बुरा उसका परिणाम होगा। And we need not think like this, beloved, that if we do something, things will go haywire. आप डरते रहते हो You are continuously अपने घर से scared. निकलने से, The moment you leave your house, कोई काम करने से, to doing any कोई work, जिम्मेदारी निभाने से, to have any कोई responsibility, काम करने से to handle any kind of work, आप एकदम डर जाते you हो are scared. और आप सोचते हैं मैं इस योग्य नहीं हूँ, And then you think, I'm not able, मैं इस लायक नहीं हूँ, I am not capable. और फिर आप वो काम नहीं करते हो। And that's why you don't do that work. वो कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्यों जाऊं उसके पास? Moses said, who am I? Why should I go to Pharaoh? परमेश्वर ने उत्तर दिया, But Lord answered, मैं तेरे साथ हूँ I am with you और मैं तेरे संग रहूंगा and I will stay with you. और तुझसे वादा करता हूँ कि And I promise you कि today तू उनको निकाल के बाहर that ले you आएगा। would deliver them. आपको परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। See, God is telling you this. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. जगत के अंत तक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। Until the end of the age, I am with आज you. बहुत से लोग गॉस्पेल क्यों नहीं सुना रहे हैं? Why many people are not spreading gospel? प्रचार क्यों नहीं सुना रहे हैं? Why they are not hearing the word of God? जब मैं प्रभु यीशु मसीह में था, When I was in the Lord, यानी कि मैं जब मसीह में आया तो मैं मात्र 11 ही साल का था I mean, when I accepted Christ, I was only 11 years और old. 13 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ा। And at 30th year of age, I left my 13 house. साल की उम्र में मैं प्रचार करने लगा। And I used to preach. मुझे किसी का डर नहीं होता था, But I would not be scared. ना किसी बड़े से, Neither of any ना किसी elder, पुलिस से, nor of any ना police, किसी पार्टी दलों से। nor of any politicians. मेरे अंदर कोई शर्म नहीं थी, I had no shame कोई in me. डर नहीं था, No fear in क्योंकि me. मैंने नया जन्म पा लिया Because था। I had received the मेरे new अंदर birth. मसीह आ गया था। God had come inside उसने of मुझे me. वायदा किया था मैं तेरे संग हूँ। And because He promised me that I am with you. बस जब मेरे को लाइसेंस ऊपर से मिल गया फिर मुझे क्या टेंशन? So when I got the heavenly license, why should I be मुझे petrified? कोई डर नहीं, मैं फिर प्रचार करने लगा। And I was not scared, and I just started सड़कों पे, openly गलियों पे, preaching हर on the जगह। roads, on the streets. पैम्पलेट पोस्टर बांटने लगा, I used to give tracts and pamphlets, बाइबल बांटने लगा, and I used to distribute गली गली Bible. घर घर जाने लगा I used to go house to गांव-गांव house, जाने लगा। village to village. और हर एक को यीशु के बारे में बताने लगा। I used to tell everyone about घुटने
Jesus. टेक के सबके सामने पब्लिक की भीड़ में दुआ करने लगा। And I would pray in the midst of people. ये परिवर्तन मेरे जीवन में कैसे आया? How do you think this मैंने transformation एक came बात into your पर life? एक बात जान ली थी Because only I knew one कि thing, यीशु मेरे संग है। that Jesus is with me. ये विश्वास करना बड़ा जरूरी है। And you need to have this kind तब of आप faith. डरोगे नहीं। Then you will not be यीशु मसीह scared. के चेले यीशु मसीह के साथ थे The disciples of Jesus were with और वो भी Jesus. नाव में थे। And that too in the boat. यीशु मसीह आराम कर रहे थे। And Jesus was resting. यीशु सो भी रहे थे And he slept. और वो नाव चल रही थी। And the ship was अचानक से sailing. आंधी तूफान आता है Suddenly gale arose. और नाव डूबने लगती है। And the boat started ये लोग रोने sinking. लगते हैं, And they started weeping डरने and लगते हैं, wailing, getting scared परेशान होने and लगते हैं। shouting. फिर क्या होता है? Then what happened? ये लोग बोले यीशु यीशु हमें बचाओ। Then they said, Master, save us. यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा तुम क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? And Jesus asked them, Why are you क्या scared? तुम्हें मालूम नहीं मैं यहाँ हूँ? Don't you know I am here? ये समुंदर और ये आंधी तूफान की क्या मजाल है कि मुझे डुबा दे? Don't all these things, the storm and the winds, they are under my control. आप सोचो थोड़ी देर के लिए। Think about this. लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus मैं say? तुम्हारे साथ हूँ, I am with तुम्हें you. कुछ नहीं होगा। So nothing will happen चाहे to आंधी you. आए तूफान आए, Even if the storms and the winds come, चाहे नाव जो है डमाडोल करे, even if the boat starts sinking away, यहाँ तक कि ऊपर उठे और नीचे आ जाए, even if it gets up and it चाहे- gets tossed up and down, नाव चाहे कितना भी डांस करे, no matter how much this ship dances कितना भी away, आपको झोंका दे, how much it moves you and उल्टा shakes पुल्टा भी हो you, जाए, and even turns you upside पर down. अगर यीशु उसके साथ है But if Jesus is with तो वो you, डूब नहीं then सकता। that person will never वो मर नहीं sink. That सकता। person will never be killed. आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु आपके साथ हैं। You need to know, beloved, God is with यीशु you. साथ में है, आपको लगता है, Do you think Jesus is with you? पर विश्वास नहीं करते। You may think Jesus is with you, आपको but you ये do भी not have विश्वास faith. करना है But कि you need to have this faith. मेरा कुछ नहीं होगा Nothing will happen to क्योंकि me. वो मेरे साथ है। Because my Jesus वो is with कहता है मैं me. तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, And he said, I will never मैं leave तुम्हें you. त्यागूंगा And I नहीं। will never abandon मैंने you. तुमसे प्यार किया I है, have loved you. मैंने तुम्हें चुना है, I have chosen मैंने you. तुम्हें बनाया है, I have created मैं you. बनाता रहूंगा, I will keep on तेरे creating. बुढ़ापे तक मैं तेरे संग Until रहूंगा, your old age, I will मैं be कभी with नहीं you. I छोड़ूंगा, will never leave मुझ पर you. भरोसा कर, Keep on मुझ trusting पर in विश्वास me. कर, Have faith in मैंने me. तुझसे प्यार किया I है, have loved मैंने you. तेरे लिए जान दी है, I have redeemed मैंने तुझे you. खरीद लिया I है, have purchased मैंने तेरे नाम you. जीवन पुस्तक I लिखा have है, written your book, name in मैंने the book of तेरा life. नाम, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे And खोद I कर have your बनाया। image into the palm Oh! of my hand. वो ये कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। He says, I will never forget you. एक माँ भी भूल जाएगी, Even if a mother forgets दूध you, पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी, she may forget her suckling baby, पर वो मुझे नहीं but भूलेगा। I will not forget you. क्या आपको ये विश्वास है? Do you believe this today? क्या ये विश्वास है? Do you believe this today? जो लोग विश्वास नहीं करते हैं People who do not have वे faith, डरते हैं, they are scared. जो विश्वास नहीं करते वे डरते They are हैं, not, the ones who do not believe are और जिसकी scared. वजह से आप असुरक्षित महसूस करते And हो, because of this, you feel जिसकी insecure. वजह से आप सचमुच में यीशु का प्रचार करने से डरते हो, This is why you are scared to preach Jesus. इसीलिए आप सचमुच में गवाही नहीं देते हो, That's why you are not a witness to Jesus. इसीलिए आप सचमुच में लोग सच्चाई नहीं बताते You are not हो। able to tell the truth to आप people. जगत की ज्योति बनाए गए हो, You are the light of the world. लेकिन आप जगत की ज्योति लोगों को नहीं चमका रहे। You are not giving light to डर के others. मारे खड़िया के नीचे चले जा Out रहे of हो, fear, you come under the bushel. डर के मारे मेज के नीचे जा रहे You हो। are hiding under the table. आप क्या कर रहे हो? So what are you अपनी doing? ज्योति को छिपा रहे You हो। are hiding your light. आपका काम छिपाने का नहीं है। And this is not your work, beloved. बाइबल कहती है कि जो रोशनी घर के ऊपर रखा जाता है वो रोशनी देता है सबको। Because Bible says the lamp that is kept on top gives light. परमेश्वर ने आपको सचमुच में दुनिया में चमकने के लिए चुना है। God has really made you like stars in the वो world to कहता है कि shine. मैं तेरे संग रहूंगा। He said, I will stay with you. मूसा ने कहा मैं कौन हूँ? Moses said, who am मेरी I? क्या औकात है? What is my audacity? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I cannot do anything, Lord. अरे उन लोगों के पास नहीं जा सकता। Oh Lord, I cannot go to वो them. बहुत डरावने They are हैं। so powerful and वो मुझे dangerous. मारेंगे। They will kill वो मुझे me. खा They जाएंगे। will eat me up. बाइबल कहती है उनसे मत डरो, But Bible says, do not be scared. जो शरीर को घात करते हैं। The ones who destroy only the body. उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को Be घात scared of करता the है। one who destroy both the body बाइबल and the कहती है soul. कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। Bible says, do not fear. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. डर सचमुच में बड़ी आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है। Fear is really a dangerous thing, beloved. अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो Because if you trust God, तो आप सचमुच में आप कभी नहीं डरोगे। then in reality you will never be scared. ओ
एक बार पतरस और उसके चेले सब लोग पतरस और चेले सब लोग जा रहे थे नाव में आधी रात में। Once Peter and other disciples were sailing in the ship, और यीशु मसीह प्रचार करने के बाद वहीं रुक गए, प्रार्थना करने के लिए वो नहीं आए उनके and साथ। Jesus, after finishing his sermon, stayed there only and did not come with them. तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे So Jesus was praying, और रास्ते में अचानक से आंधी तूफान आ गया, and suddenly strong winds और arose. चूंकि थोड़ा सा चांदनी रात भी थी, And because it was a dark night, और फिर चांदनी रात थी, चांदनी मून it was a starry moon night, और फिर क्या हुआ कि ये लोग रोई तड़प रहे थे, and these people were in confusion, wailing and weeping. और इनकी जान जो है खोने वाली थी। They were like about to lose their lives. और ऐसे में यीशु मसीह रात में पानी पे चल के आ रहे थे, And on top of this, Jesus was walking on और waters. चेलों लोगों ने जब देखा कि कोई काला सा परछाई वाला व्यक्ति कोई आ रहा है, And when disciples saw this spectrum, वो भी पानी पे चल के आ that रहा, too on the water, तो वो डर गए, उन्होंने कहा ये कोई भूत है, then they were terrified and said, "This is surely a ghost." और वे रोने लगे और चिल्लाने And they लगे। started even shouting more. पर तब यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। But Jesus said, "It is me." जब आप असुरक्षित रहते हो, When you are जब insecure आप विश्वास नहीं करते and हो, when you do not have faith, तो आपको परमेश्वर भी भूत लगेंगे। then you will consider Jesus even to be a मैं आपको ghost. सच बता रहा हूँ, परमेश्वर से भी डर लगने लगेगा जैसे कोई भूत है वो। Really, then you will be even scared of God. आपको डाउट आ जाएगा परमेश्वर पर भी। You may even doubt God. ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। And this is something very scary. क्या किया था उसने थोमा ने? What do you think Thomas did? उसने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मैं उसके हाथों में उंगलियों में छेद में I उंगलियां ना will डालूं। not believe unless I put my fingers into his यीशु मसीह ने क्या hands. कहा? But what did Jesus तूने तो say? देखकर मुझे विश्वास किया, You believe when you saw me. पर धन है जो उन्होंने बिना देख के But विश्वास blessed are किया। the ones who believe without seeing आपको me. विश्वास करना So चाहिए। you just need to have faith, यीशु आपके beloved. साथ है। God, Jesus is with you. ओ यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, Jesus was walking on waters. उसने कहा सुनो, He said, "Listen, डरो मत, do not मैं तेरे fear. साथ हूँ। I am with you." उसने कहा यीशु आप हैं, And Peter said, "Jesus is with you. तो मैं भी पानी पे And चलूंगा। I will also walk on यीशु ने कहा waters." सही चल ना। Jesus said, "Come, पतरस नाव Peter." पे से उतरा, पानी पे चल And पड़ा, Peter got out of the water and started और उसने walking. कहा वाह क्या बात है, And he was enjoying. मैं पानी में चल रहा हूँ। That I am walking on वाह water. डांस किया उसने, डांस, And Peter was dancing on water. पानी में कूदने लगा, He was literally jumping. जंप, और सारा पानी की बौछारें फैलाने लगा। And he was splashing water. सोचो थोड़ी देर के लिए Think for a little मुझे ऐसा while. अनुभव मिले तो कितना मजा If आएगा। I get this kind of experience, it would be so good. पतरस खूब डांस कर रहा है, Peter was really dancing on top of water. लेकिन थोड़ी देर में उसके पास एक आइडिया आया। But suddenly an idea came into उसने his कहा भाई mind. यार ये तो समुद्र है, He said, "This is river. अगर हम गिर गए डूब जाएंगे। If I will drown, I will die." और वो इतना कहते ही डर जो उसके अंदर आया, उस डर से वो डूबने लगा। And this thing put fear into his mind and he started ओ sinking. बाप रे बाप, वो रोने लगा, हाय बचाओ हाय बचाओ। And then he started crying, save me, Lord." यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, And Lord quickly उसने touched his उसने कहा hands. क्यों तूने संदेह किया, And Jesus said, "Why did you fear, Peter? क्यों तूने संदेह किया? Why did you doubt, Peter?" वो डर गया था। Because he was जब scared. भी आप डरते हो, Whenever you are scared, इसका मतलब यह है कि आप विश्वास नहीं करते so हो। it means you do not believe. विश्वास करो, Believe. वो आपके साथ He है। is with you. आप पानी के अंगारों में भी चलोगे, You not only water, you can even walk on आप fire. कभी झुलसे नहीं And जाओगे। you will not be देख burned. लो सदरक मेशक See the अबेदनगो को, life of Shadrach, Meshach, and Abednego. वो आग की भट्टी They में were डाले thrown गए, into the fiery furnace, लेकिन वे जले but नहीं। they were not ये burned. क्या था? What was ये that? उनका विश्वास था It was their faith कि परमेश्वर उनके that साथ God है, is with them, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। and nothing happened to them. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। Righteous will live by faith. क्यों असुरक्षित महसूस करते Why do हो? you feel insecure? किसी के पास कुछ है या नहीं है, इस बात की चिंता क्यों करते Why हो? do you care whether anybody has anything or not? बाइबल कहती है खाने पीने की चिंता मत करो। Bible says, "Do not worry about बाइबल कहती है food. कपड़े लिखने की चिंता Do मत not worry करो। about clothes and all." बाइबल कहती है कि सचमुच में किसी चीज की फ्यूचर की Bible चिंता नहीं says, "Do करो। not think about future or आपके पास anything. आदमी है या नहीं, इसकी चिंता मत Whether you करो। have a husband or not, do not think आपके about पास it. औरत Whether है, you have a इसकी चिंता नहीं wife or करो। not, do not think about आपके this. पास बच्चे हैं या नहीं, इसकी Whether you चिंता नहीं have करो। children or not, do not think about इसमें this. बुराई क्या अगर आपके पास बच्चे What's नहीं है? wrong in that if you don't दुनिया have? बाइबल में बहुत ऐसे महान लोगों के पास There बच्चे were नहीं many हैं। great people who did not have क्यों all these अपने आप को things. असुरक्षित So महसूस why करते are हो? you feeling अगर आपके insecure? पास बच्चे नहीं हैं, If you do not have children, इसकी वजह से परमेश्वर का प्यार कम नहीं होता है। doesn't mean that God's love is शायद reducing. दुनिया के लोग आपसे कहते हैं कि आपके पास बच्चे
नहीं हैं People of the world may comment on you. और आप बुरा मानते हो और And आप you may निकलना get नहीं चाहते hurt and you आप दुनिया में जाके अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते And then you don't want to go out and face the बल्कि उसके people. बदले में आप उससे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना चाहिए But on the contrary, you need to love God और even उसकी more सेवा करना and चाहिए serve Him. धन्यवाद हो जब आपके पास बच्चे नहीं हैं Thanks to God when you do क्योंकि not have आपके पास kids. बहुत समय है Because you have a lot of time आप now परमेश्वर की सेवा ज्यादा कर serve सकते हो God. आप परमेश्वर के संग आनंद ज्यादा मना सकते to हो have presence of God. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद So करो thank God in everything. उसकी वजह से आपका सचमुच में आपका जो पहचान है वो कम नहीं होने वाली है You will not lose your identity because of God. परेशान मत Never. होना ना Do not worry about all अगर these आपके things. पास में जॉब नहीं है Even बिजनेस if you नहीं do not है have job and business, do not उसकी worry. वजह से आपकी सचमुच में सम्मान में कमी नहीं आने वाली है You will not feel any dearth of honor. आपके पास हो सकता है कि इंग्लिश नहीं हो Maybe you don't know English. आप सोचते हो कि मेरा आहा क्या होगा मेरा कुछ नहीं बेकार हूं मैं Now you may think, oh, I'm useless. इससे कोई माने नहीं रखता But it just doesn't matter. भाषाएं हैं चली जाएंगी बाइबल कहती है। Languages will come and दुनिया go. की सबसे बड़ी कीमती भाषा है उसका नाम प्यार है But the most prized language of this world is love. अगर आप प्यार करना जानते हो If तो you know how सारी to love, भाषा that means you know all the languages. प्यार सारी भाषाओं का बाप है Because love is the most important thing. कुछ नहीं चाहिए किसी को And then no one needs अगर आप anything. बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी भाषा जानते हो If you are well educated and you know good language, लेकिन आप लोगों को प्यार ही नहीं करते but you do not love God, तो आपकी you do not love आपकी people, भाषा का कोई so your महत्व language is useless. बहुत इंपॉर्टेंट है प्यार So love is very important. लेकिन आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर की नजरों में आप इंपॉर्टेंट हैं But you need to understand one thing, beloved. You are important in the sight of आपको Lord. विश्वास करना And चाहिए you need to have faith on this. बाद में मूसा ने क्या कहा You know what did Moses say later? मूसा ने कहा प्रभु मैं बोलना नहीं जानता Moses said, God, I don't know how to speak. हाँ जब आप 4 अध्याय निर्गमन 4 अध्याय को पढ़ते हैं Especially when you come to Exodus 4. और जब वो कहता है कि उसके 10 से 12 पद में तो आप पढ़ोगे वो परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में मैं तेरे संग रहूंगा मैं तेरी मदद करूंगा बात बाइबल साफ साफ बताती है But in those verses we see God is telling Moses, no, don't be scared, I will be with you वो and कहता है help कि you. मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ He told God, I'm not very good in मैं speaking. अच्छा वक्ता नहीं हूँ I'm not an eloquent मेरी speaker. आवाज अच्छी नहीं My है voice is not good. कुछ लोग हमेशा मुझसे कहते हैं मेरी आवाज अच्छी नहीं है Some people always tell me my voice is not मेरी good. आवाज अच्छी नहीं है My voice is not अरे good. जिसकी आवाज अच्छी नहीं है उसी को तो परमेश्वर चुन रहा है But the thing is, whose voice is not good, God is only choosing that kind of person. क्योंकि आपकी नजरों में आपकी आवाज अच्छी नहीं है पर Because परमेश्वर की in नजरों में your आपकी आवाज side your voice is not good, but it is very good in the sight of Lord. परमेश्वर की नजरों में आपकी आवाज बहुत अच्छी है It is very good in the sight of Lord. जैसा वो चाहता था वैसे उसने बनाया है Because how he wanted, he gave you the voice. आपके हाथ में नहीं था It was not in your ये hands. उसके चुनाव था It was his choice of उसे selection. पसंद था। It was his तो जब likeness. उसकी पसंद था और उसको आवाज आपने ऐसे So पाई when है, he liked and when he gave you the तब voice, फिर उस आवाज का प्रयोग करो then appreciate that voice and use it. कुछ मत परेशान हो Do not worry about this. आपकी आवाज बहुत अच्छी है Your voice is really very good. वो मूसा कहता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है Moses said, God, I don't have a good मैं voice. बोलने में हकला- I am not an eloquent speaker. I stammer. कुछ लोग हकलाते होंगे Some people stammer. क्या करते हो जब वो हकलाते हो So what do you do when they stammer? लोग हंसी मजाक उड़ाते होंगे People make a mockery of them. आप परेशान होते होगे And then you may feel bad. आपको इसकी चिंता नहीं है But you don't need to scare. परमेश्वर फिर भी आपको इस्तेमाल कर But ले still God can use you. मूसा हकलाता था Moses used to मूसा stammer. कम बोलता था Moses used to speak less. लेकिन फिर भी वो इसराइलियों का सबसे बड़ा नेता था But he was the one who rescued सबसे बड़ा Israelites. अगुआ था He was the topmost leader. इसका मतलब नहीं कि उसकी कमजोरी की वजह से वो राजा वो एक बहुत बड़ा अगुआ नहीं बन सकता But that doesn't mean that because he had this weakness, he could not be the अगर leader. परमेश्वर उसकी ओर है Because if God is with him, तो सब कुछ कर सकता so है he can do everything. उसने कहा मुंह किसने बनाए हैं He asked, who made the faces? Who किसने made गले the mouths? बनाए? Who made the throats? मैं ही हूँ I am the one जो बनाता हूँ who makes. इसलिए जाओ So go मेरे बदले में बोलो and speak on behalf of तुमको me. इंग्लिश नहीं आती है You don't know English? तुम हिंदी बोलो You speak in मैं Hindi. ट्रांसलेटर ले आऊंगा I will bring the translator. हालेलुया Hallelujah. जैसे बस जैसे सिस्टर रिचा हमारा ट्रांसलेशन कर रही है प्रेज द लॉर्ड Thank you, हालेलुया Pastor. अब सोचो थोड़ी देर के लिए Think for a little while. परमेश्वर ले आएगा God will bring. वो आपके लिए रास्ता खोलेगा He will make a way for you. आप जब बोलो जाके Especially you need to go and speak. आजकल तो क्या हो रहा है What is happening these days? आजकल तो अन्य भाषा आ रही है These days new tongues are coming. आप सिर्फ अपनी भाषा बोलो You only speak your own और tongue. मुंह से निकलेगी अन्य भाषा
but new tongues will come out. क्या हुआ पेंटिकोस्टल के So दिन? what happened on the day of Pentecost? सारे परमेश्वर के चेले लोग बोलने लगे। All the people of God started speaking in new tongues. यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत भाषाओं के लोग रहते थे। Jerusalem especially was a country where people of mixed multilingual nationality used to live. यीशु के चेले सिर्फ एक ही भाषा जानते थे। But the disciples of Jesus knew only वो one सारी language. भाषाओं को कैसे संदेश देंगे? So how would they not preach in different languages? पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए। But they were full of the Holy Spirit. परमेश्वर ने उनके मुंह से दूसरी भाषा निकलवा दी। And God could enable them to और speak लोग new सारे लोग languages. सुन रहे थे। And everyone was hearing. वो लोग कह रहे ये तो हमारी भाषा बोल रहे And they हैं। said, He are speaking in our अरे यार वो language. हमारी भाषा बोल रहे He हैं। is speaking in our मान लो language. चार लोग सुन रहे हैं, चार भाषा Four वाले। people are hearing different एक languages. आदमी बोल रहा And है, one person. ट्रांसलेशन नहीं हो रहा No है, translation. लेकिन चारों लोग कह रहे हैं ये मेरी भाषा में बोल रहे But हैं। saying, look, he is speaking in my बोले, नहीं नहीं language. मेरी भाषा में बोल रहे हैं। No, he's वो speaking कहते in हैं, my मेरी language. भाषा And में the third बोल- person, no, he's speaking in my सोचो language. वो बोल रहा है एक ही भाषा। See, he's only speaking one और language, चार पांच लोगों को but उनकी four भाषा people समझ- are hearing in different ways. क्यों? परमेश्वर कर रहा है। Why? Because God is अपनी doing. बस आवाज निकालो, Only you need to speak out. बाकी काम परमेश्वर का है। Rest the God will do. आप किसी कारण से रुक नहीं सकते, No one can stop क्योंकि you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। Because Holy Spirit God will come पवित्र upon आत्मा you. आपको इस्तेमाल करेगा। And Holy Spirit will use you. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो ये पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल Because the word जाएगा। of God says, if you believe and be baptized, you will receive the gift of Holy बहुत दुख Spirit. की बात तो यह है कि बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ही नहीं लिया अब तक। And the sad thing is that many people have not even taken baptism कैसे पवित्र until आत्मा now. का- कैसे Then पवित्र how आत्मा- will you receive the baptism पवित्र of Holy आत्मा का दान नहीं Spirit? पा सकते। That means you will not get the gift of Holy ये बात Spirit. बहुत जरूरी अपने आप को This is पहचानो। very important, beloved. Understand this. आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको योग बना देंगे। No matter whatever you're going through, just believe God can use अपनी you. कमजोरियों के चक्कर में परमेश्वर काम मत रोको। Don't try to stop the work of God because of your बाइबल weaknesses. कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय के 27-28 पद में, Bible says in 1 Corinthians, उसका 1 अध्याय के 27-28 पद में, 1st chapter, उसमें 27-28. उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are, so that no one might boast in the presence of the Lord. क्या परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि हे भाई, वो कहता परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीच हो, तुच्छ हो, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि जो हैं वो व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर के धन्यवाद हो, हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, कमजोरी हैं, We thank God that we have minuses inside of us क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं। because they only help हम us. उस परमेश्वर के पास आके निर्भर हो जाते हैं And then we come to God and depend और on वो हमारी Him. मदद करते And then He helps us. हैं। मैं इस विषय पर लगातार प्रचार करूंगा। I will continuously preach on this मुझे मालूम है topic कि हमारी कमजोरियां हैं, because I know we have हमारे चर्च में weaknesses. बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं। There are some problems like this in my हमको church, अपने असुरक्षित जीवन से ऊपर आना है। and we need to get over this हम insecurity. आपको मोटिवेट करना And चाहते I हैं, want to motivate you, परमेश्वर beloved, के वचन से through the Word of आपके लिए God. दुआ करना चाहते I हैं। want to pray for you. मेरी ये दुआ है My prayer कि is परमेश्वर आपको ताकत दे, that God gives you आपको strength सामर्थ दे, and might आपको शक्ति दे, and courage, ताकि आप इन तमाम कमजोरियों से ऊपर आ so सकें that you can get over all these और जिंदगी minuses में खुश रह सकें, and be happy in your life. परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। Have faith in God, 16 beloved. अध्याय में जो हमने भजन संहिता पढ़ा था, When we read इसमें the क्या Word of God in इसमें Psalms chapter 16, कितनी अच्छी बात लिखा है। it's written so beautifully हे over ईश्वर there. मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। Protect me, O God, for in you I take मैंने refuge. परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, I say to the Lord, you are my तेरे Lord, सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। and I have no good apart from you. कितनी अद्भुत बात कह रहा है, Such a beautiful thing. तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं I है। have no good apart from you. और 5 पद में क्या कहता And है, what does the verse 5 say? यहोवा मेरा भाग है, The Lord is my chosen मेरे portion कटोरे का हिस्सा है, and my cup. मेरे भाग को तू स्थिर रखना। You hold my Lord. आप सोचिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। Now this are so beautiful lines. और फिर 8 पद क्या कह रहा है, And then the verse 8 मैंने says, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, I keep the Lord always before इसलिए कि me. वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है। Because he is at my right मैं hand, कभी I डगमगाऊंगा shall नहीं। not be moved. मैं कभी डगमगाऊंगा I नहीं। shall not be फिर 9 पद moved. क्या कहता है, And then the verse 9 इस says, कारण मेरा हृदय आनंदित है, therefore my heart is glad, मेरी आत्मा मगन and my है, soul और rejoices, मेरा शरीर भी and चैन my से body रहेगा। also rests secure. कितनी बढ़िया बात है।
Such a beautiful line. 11 पद क्या कहता है? And 11th verse. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, You show me the path of life. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, In your presence there is तेरे fullness दाहिने of हाथ joy. में In your right सुख hand सर्वदा बना are रहता है। pleasures forevermore. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। May God bless you richly, आइए हम beloved. आंखें बंद Let's करें। close our eyes. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम चाहते हैं रिचा प्रार्थना करें। Thank you, Pastor. Father God, wonderful Jesus, we come before your presence in the name, in the most mighty and beautiful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, Father God. Oh, Father, we really thank you for the beautiful word that has come out from the mouth of your servant. And as you said, and as the promise you gave, that I will put my words in your mouth, so you have made your promise become flesh today, Father God. We thank you for the beautiful words of life, Father God, that encourage us and motivate us and that tell us where we are lacking, Father God. What is our weaknesses, Father God? What are our shortcomings, Father God? And how can we come over them? Thank you, Father God. Thank you, wonderful Jesus, Father God, for helping us in our weaknesses. Just like you said to Paul, my grace is sufficient for you. Oh, Father, we plead that grace to come upon each one of us right now. All of us, God, who are hearing this sermon, who are hearing the word of God, even the wonderful brothers and sisters who are connected with us right now via online YouTube and Facebook, Father God. We thank you for the words of life, Father God. Truly, Lord Jesus, your word gives life, Father God. Your word is a lamp unto our feet, God. Your word illuminates us from inside and enlightens us, Father God. We thank you for the gift of Pastor Daniel, Father God, our senior pastor, your servant, God, who you are using mightily and strongly every day for your glory, Father God. And when it's not even easy, Father God, to bring new topics every day, but really, Lord, we see the Spirit of God. We see your Holy Spirit, God, is working inside of him, Father God, who even enables him to come up with new topics, Father God, and really nourishes our spiritual life from the inside, Lord Jesus Christ. We cannot only be the hearer of the word, but we need to be even the doers of the word, Father God. जिस तरह आपका वचन कहता है, सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले भी बनो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिया, और आप अपने दास को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करके, जैसे वचन कहता है, मैंने अपने शब्द तेरे मुख में छोड़ रखे हैं, उस तरह से जो शब्द बाहर निकलते, प्रभु जी, हमारे दिल को छूते, हमारी आत्मा को छूते, और हमें वो जो आत्मिक मन्ना देते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमारे मुख को इस्तेमाल करता है और हमारे मन में अगुवाई करके सुंदर सुंदर शब्दों को लाता है। इस समय के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी आपका, इस ऑनलाइन डेली डिवोशन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी आपका, आपके दास के लिए, और जितने तमाम भाई बहन अजीज हमारे साथ जुड़े उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और ये विश्वास करते कि आज जो आत्मिक मन्ना उन्हें रिसीव किया, उन्हें ग्रहण किया प्रभु जी, वो उनके जीवन में ना कि 30 ना कि 60 लेकिन 100 गुना फल कर लाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, और जिस तरीके से आप हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में सौंपते हैं और ये आपसे बात बोलते हैं प्रभु जी, अपने तरीके से हमारी ज़िंदगियों को चलाएं और इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उन अजीज़ों को जो ये सरमन को सुन रहे हैं, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं अपनी आशीषें उन डेलें जो इस वचन के थ्रू आज उन्होंने रिसीव किया है प्रभु जी, जो वचन उन्होंने आज रिसीव किया है, इस वचन के जरिए से परमेश्वर अपनी आशीषें उन डेले, ताकि हम सबका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो प्रभु जी, ना कि भौतिक लेकिन आत्मिक जीवन हमारा उन्नति कर पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और हमारे प्यारे प्रभु, सुंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर रिचा। और अब इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर कोई बीमार है, कोई अपने ज़िंदगी के दर्द से पीड़ित से परेशान, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप अपना हाथ उठाएं और सर पे लगा लें। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो हाथ लगाएं। और आपके कहीं भी शरीर के अंग में दर्द है, पेट में और पैरों पे और नाक में, कान में, कहीं भी, तो आप अपना हाथ लगा लीजिए। हम इसी वक्त आपकी बीमारी को डांटेंगे और ठीक हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु बड़े नम्रता और दीनता के साथ इस वक्त जितने प्रोग्राम देख रहे हैं और देखेंगे और अपने शरीर पर हाथ लगा रहे हैं, जब बीमारी उनको यीशु के नाम बीमारी को डांटते चली जाए, छोड़ दें और सचमुच में चंगे हो जाएं। प्रभु अपना खून से धो करके शुद्ध पवित्र कर दीजिए, चंगा कीजिए और तरस खाइए, दया करिए और सबके उद्धार और मुक्ति कीजिए। अगर कोई संघर्ष कर रहा है प्रभु जी, किसी तरीके से डर का जीवन, उसका डर खत्म हो जाए और वो सचमुच में ऊपर आए
और अपनी ज़िंदगी में असुरक्षित की ज़िंदगी से निकल के बाहर आ जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ऐसा करेगा, और विनती करते हैं जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मदद कर, नौकरी बिजनेस में मदद कर, और जल्द से जल्द वे तेरी सेवा में प्रभु जी बढ़ने पाएँ, उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो, उनकी हर जिंदगी की ज़रूरत पूरी हो। धन्यवाद प्रभु, तू ऐसा करेगा। और जो लोग दान दशमांश देते उन्हें बड़ी आशीष, उनकी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झोरे खोल। ऐसी दुआ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय दिया और आपने वचन सुना। इस वचन के आधार पर अपने जीवन को प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपके अंदर का डर खत्म करेगा और आप असुरक्षित की समस्या से दूर हो जाओगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। गॉड ब्लेस यू। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑनलाइन प्रार्थना के लिए, आप अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को भी फिर से मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नज़र आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।